गांव का नाम था रामपुर। वहां के प्रसिद्ध ठाकुर परिवार में भगवती देवी अपने बेटे विजय, बहू नीतू और बेटी किरण के साथ रहती थी। भगवती देवी को अपने घर पर बड़ा गर्व था। वे सख्त मिजाज की थी और अपनी बेटी किरण को बेहद लाड़ प्यार करती थी। किरण स्वभाव से चालाक और बातों को बड़ा चढ़ाकर कहने वाली थी। दूसरी तरफ नीतू एक शांत और समझदार बहू थी, जो हमेशा घर को संभालने और परिवार को खुश रखने में लगी रहती थी। लेकिन किरण को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी भाभी घर में अपनी जगह बना रही है। उसे डर था कि कहीं भाभी उसकी मां के दिल में अपनी जगह न बना ले। इसी जलन के कारण वह आए दिन नीतू के खिलाफ अपनी मां के कान भरने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन घर में नीतू ने बड़े प्यार से चाय बनाई और भगवती देवी को दी। माँ जी, आज मैंने आपके लिए खास मसाला चाय बनाई है। अच्छी है, लेकिन थोड़ी कम मीठी लग रही है। बात तो छोटी थी, मगर इसी मौके का फायदा उठाकर किरण ने मां के कान भरने शुरू कर दिए। माँ, भाभी तो जानबूझकर ऐसा करती हैं। पिछली बार भी मिठाई में कम चीनी डाली थी। लगता है अब उन्हें आपकी पसंद की परवाह ही नहीं है। सही कह रही है तू। ये लड़की तो धीरे धीरे अपने ही ढंग से घर चलाने लगी है। नीतू को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ इस तरह की बातें हो रही है। कुछ दिनों बाद घर में भगवती देवी का पसंदीदा कांसे का पुराना दीपक अचानक गायब हो गया। ये दीपक उनके लिए बहुत खास था, जिसे उनके दिवंगत पति ने उन्हें उपहार में दिया था। विजय, मेरा दीपक कहाँ गया? माँ, मैं नहीं जानता। किरण के पास एक बार फिर मौका था। उसने दीपक चुपचाप नीतू की अलमारी में रख दिया और फिर माँ को इशारों इशारों में भड़काने लगी। माँ, मैंने तो भाभी को उस दिन अलमारी में कुछ रखते देखा था। कहीं वही तो नहीं? भगवती देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। नीतू, अब तू इतनी गिर जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। नीतू हक्का बक्का रह गई। माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझ पर विश्वास कीजिए। लेकिन भगवती देवी ने उसकी एक न सुनी और नीतू को खूब खरी खोटी सुना दी। विजय को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। उसने चुपके से किरण का पीछा किया और जल्द ही उसे अपनी दोस्त से कहते हुए सुन लिया। अरे, मैंने तो बस दीपक भाभी के कमरे में रख दिया था, ताकि माँ का भरोसा हमेशा मुझ पर बना रहे। विजय को बहुत गुस्सा आया। दीदी, आपने ये क्या किया? नीतू पर झूठा इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? किरण के चेहरे का रंग उड़ गया। विजय ने मां को सारी सच्चाई बता दी। सच्चाई जानकर भगवती देवी को अपने किए पर पछतावा हुआ। नीतू बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझ पर शक करके तेरा दिल दुखाया। मुझे माफ कर दे। नीतू ने आगे बढ़कर अपनी सास के पैर छू लिए। माँ जी, आप ही तो मेरे लिए माँ जैसी हैं। आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? किरण ने भी शर्मिंदा होते हुए भाभी से माफी मांगी। उस दिन के बाद से घर में प्रेम, विश्वास और एकजुटता का माहौल बन गया। सीख, चुगली और जलन जैसे बुरे स्वभाव किसी को भी अपनों से दूर कर सकते हैं। प्यार, समझदारी और सच्चाई ही हर रिश्ते को मजबूत बनाती है।